हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिज कुमार, आप देख रहे हैं एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रिज सर को। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल नंबर सिस्टम में पढ़ाया था कि किसी भी संख्या के कुल भाजकों की संख्या कैसे निकाली जाती है, कुल भाजकों की संख्या का योग कैसे निकाला जाता है, समभाजक की संख्या कितनी होती है, समभाजक की संख्या का योग कितना होता है, विषम भाजक की संख्या कितनी होती है और विषम भाजक की संख्याओं का योग कितना होता है ना। इन सारी बातों को मैंने कल बता रखा था। आज इस वीडियो में ये जानने वाले हैं कि किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होती है ये जानेंगे, और जानेंगे क्या कि किसी भी संख्या के अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी होती है ये जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि किसी भी संख्या को जब 5 से या 6 से किसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो कितनी संख्या होती है उनके बीच ना। जैसे आपको बात किया जाए कि 100 अगर 18 से भाग लगाते हैं, 100 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जो 18 से भाग लगने पर कट जाती है। ऐसे संख्याओं को जानने का प्रयास करेंगे, और यह भी जानेंगे कि 1 से 100 तक या 100 से 200 तक के बीच की संख्या कितनी है, सम संख्या की संख्या कितनी है, विषम संख्या की संख्या कितनी है। इन सारी बातों पर आज चर्चा किया जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बहुत ही बारीकी से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, और कॉपी कलम निकाल लीजिएगा और नोट करते चलिएगा। तो बिना देर किए हुए कल का जैसे थोड़ा सा हम लोग एनालिसिस करते हुए याद करते हुए चलते हैं। जैसे एक संख्या लेते हैं, उसको सब निकाल के हम लोग सीखते हैं ना। जैसे आपको 12 का कुल भाजकों की संख्या ये पूछेगा, कल बताया गया है ना। आज फिर से एक बार जैसे आपको याद दिला देते हैं। 12 का कुल भाजकों की संख्या ये हम निकालेंगे, और निकालेंगे 12 का कुल भाजकों 12 का कुल भाजकों का योगफल ये जानेंगे। ये हम लोग पढ़ लिए हैं ना, पुनः एक बार चर्चा कर देते हैं ताकि आपको कोई तरह की दिक्कत ना हो, दोबारा बोलने की जरूरत ना पड़े। 12 का कुल सम भाजकों की संख्या कितनी है ये जानेंगे। फिर ये जान गए थे कि 12 का कुल सम भाजकों का योगफल कितना होगा ये हम लोग जाने थे कल। और 5वां पॉइंट जाने थे कि 12 का कुल विषम भाजकों की संख्या कितनी है ये जाने थे। और 6ठा नंबर जाने थे कि 12 का कुल विषम भाजकों की योगफल कितनी होती है। ये कल हम लोग जान गए थे ना, ये सारी बातें जान गए थे।
आपको एक बात बताना चाहते हैं, ये 12 के जगह पर हम 12 नहीं 420 ले सकते हैं, 580 ले सकते हैं, यानी कि इसके जगह पर कितना भी नंबर हम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम 12 को लिए हैं छोटा संख्या इसलिए कि आपको समझ में आए। तो इन सभी चीजों को निकालने के लिए क्या करना था, तो हमको एक ही बात करना था, अभाज्य गुणनखंड निकालना था। तो निकालते हैं, देखिए 2 से जैसे ही लगाए 6 दूना 12, 2 से लगाए तो कितना हो गया 3 दूना 6, और 3 से लगाए 3 एकम 3। अब इसको क्या करना था कि इस तरह से व्यवस्थित कर देना था कि 2 कितना बार आया है, तो 2 बार आया है, 3 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है, इस तरह से व्यवस्थित कर देना था। अब यही संख्या को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सभी चीजों में। जैसे देखिए आपको 12 का क्या कह रहा है, कुल भाजकों की संख्या, तो आपको इसको पकड़ना है, किसको, इसको पकड़ना है। पकड़ने के बाद आपको क्या करना है कि पावर में एक एक जोड़ देना है, यानी कि ये हम 12 को इस तरह से हम लिख दिए। 12 को किस तरह से लिख दिए, 2 के पावर 2 और गुना 3 के पावर 1। ये क्यों सिखा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, यानी कि हमको इस रूप में भी दिया रहे तो हमें जरूरत पड़ेगा तो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये 12 नहीं देके 540 नहीं देगा, 890 नहीं देके 900 नहीं देके हमको कैसे देगा, इस तरह से भी दे देगा। क्या दे देगा, इस तरह भी देगा। तो इस तरह से देगा ना, तो ये जो संख्या है ना, ये 2 3 यहाँ पर जो भी संख्या आएगा ना, उसको अभाज्य संख्या के रूप में आपको करना है ना। अभाज्य संख्या के रूप में करने के बाद जैसे पावर में क्या करना रहता था, एक एक जोड़ना रहता था। पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, आई पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, इसको गुना कर दें। अब आधार को छोड़ देना रहता है, यानी कि ये आधार को छोड़ दिए तो 3 दूना के 6, यानी कि कुल भाजकों की संख्या कितना आएगा, 6 आएगा। समझ पा रहे हैं ना जो हम बताना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि आपको 12 न दे के इस तरह से भी दे देगा, यानी कि इस तरह से देगा 2 के पावर 6 और 9 के पावर 6 और 12 के पावर 8, इस तरह से भी दे देगा। और आपको कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा ना। तो आपको क्या करना कि ये 2 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना था, ये तो अभाज्य संख्या के रूप में है ही, ये 6 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, तो ये अभाज्य संख्या के रूप में है नहीं, है जी नहीं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक और अपने आप से केवल करते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, तो ये नहीं है। 12 भी अभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, तो इसको अभाज्य संख्या के रूप में पहले तोड़ना है, तब जाके ये काम करना है, यानी कि पावर में एक एक जोड़ना है और जैसे गुना करना है, अन्यथा आपको गलत हो जाएगा। यही आपको बात बताना चाह रहे थे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, ये तो कुल भाजकों को निकालने के लिए ऐसे बताए थे। अब आ जाएगा कि 12 का कुल भाजकों का योगफल बताएं। क्या बताएं, योगफल बताएं। तो आपको बताया गया था कि योगफल जैसा ही पूछेगा तो पावर में क्या, पावर में एक जोड़ देना है, एक जोड़े तो कितना हो गया 3, और पूरा में से घटा लीजिएगा। इसमें जोड़ दिए, कितना जोड़ दिए, 1 जोड़ दिए, तब कितना हो गया 2, और पूरा में से घटा लीजिएगा। और घटाने के बाद नीचे क्या, नीचे इसमें से 2 में से 1 को घटा के यहाँ पर लिख देना रहता था, 3 में से 1 को घटा के यहाँ पर लिख देना रहता था, गुना के 3। तो 3 के पावर 2 के पावर 3 कितना जाएगा 8, 8 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 7, तो 7 और गुना, और 3 के पावर 2 है, 3 तरीके 9, 1 जाएगा तो कितना जाएगा 8, बट्टा में कितना 2, इस तरह से इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 और 7 28, इस तरह से आपको आंसर हो गया। इसी तरह से आपको 12 का कुल समभाजकों की संख्या क्या बता रहा है, समभाजकों की संख्या। तो जैसा ही समभाजकों की संख्या बोले आपको निकाल चुके हैं हम लोग, क्या निकाल चुके हैं, इस रूप में 12 को हम कर दिए हैं ना। तो समभाजकों क्या बोलेगा, यानी कि हमको कर दिए हैं 12 को हम क्या कर दिए हैं, तो 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 1 कर दिए हैं। तो समभाजकों की संख्या बोलेगा तो सम को छोड़ देना है, पावर को जैसा है वैसा ही, यानी कि 2 है तो 2 ही रहने देना है। और जो भी बच गया विषम, यानी कि जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा जो भी, तो 2 ही एक ऐसा है संख्या जो सम है और बाकी सब विषम है, इसलिए 2 को केवल छोड़िएगा, बाकी सब विषम है ना। तो इस तरह से 2 को पावर वैसा ही छोड़ देना, और जो भी बच गया संख्या ना उन पावरों में एक एक जोड़ देना, यानी कि 3 में 1 जोड़ देंगे 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4। इस तरह से समभाजकों की संख्या कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोग कल सीखे थे, ध्यान से समझिएगा, इसमें और कुछ नई बातें भी सीखने को मिल रहा है ना। अब देखिए कहेगा कि 12 का कुल समभाजकों का योगफल निकाले। क्या कहेगा,
समभाजकों का योगफल निकालें। तब इसको कैसे करेंगे, तो आपको पहले तो काम करवे करना है कि 12 को हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह से तोड़ देंगे, 2 के पावर 2 और गुना में 3 के पावर 1 के रूप में। और तोड़ने के बाद समभाजक को 1 से पावर को लिखना है, समभाजक को 1 से पावर को लिखना है, जोड़ के चिन्ह देते जाना है। और विषम भाजक को 0 से लिखना रहता था, यानी कि इसको क्या करना है, ये 2 को, तो 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2, अगर 3 यहाँ रहता था 3 तक जाते हैं इस तरह से, और गुना के चिन्ह। और इसमें क्या करना है, जो भी विषम वाला बचा यानी कि इधर कोई भी और भी रहता तो उसको क्या करना है 0 से लेके चलते हैं, यानी कि 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 और 3 के पावर 4 5 रहता तो वहां तक जाते, इस तरह से काम करना है। अब जरा देख लीजिए थोड़ा सा इधर, तो 2 के पावर 1 कितना हो गया 2, और 2 के पावर 2 कितना, 2 दूना के 4, तो 4 और 2 कितना हो गया यहाँ पे 6 हो जाएगा। और 3 के पावर 0 तो जानते हैं कि वो होता है 1। बताइए 1 और यहाँ पर 3 हो जाएगा 4, और 4 में 6 गुना किया जाए तो 6 तो के 24, इस तरह से 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। यहाँ समझने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 12 का विषम भाजकों का कुल टोटल संख्या कितना होता है इसके बारे में जानते हैं। तो आपको बताया गया था कि पहले 12 को हम लोग गुणनखंड कर देंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इस तरह से देखिए कर दिए हैं, क्या किए हैं, तो 2 के पावर 2 और गुना में 3 के पावर 1। और विषम भाजक की संख्या अगर पूछे तो सम वाला भाजक को जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, क्या करेंगे जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे पावर को, और जो विषम भाजक है उसमें 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, जैसे ही 1 जोड़िएगा हो जाएगा 2, और इसको लास्ट में गुना कर रहे हैं, यानी कि 2 दूना के 4। यानी कि यहाँ पर हमें देखने को ये मिला कि अगर नहीं सॉरी विषम भाजक की संख्या पूछ रहा है तो विषम भाजक की संख्या वाला का पूरे टर्मों को ही छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, पूरा टर्म को ही छोड़ देते हैं, और इस तरह से आंसर आ जाएगा आपको कितना, विषम भाजक की संख्या 2 आता है। अगर योगफल के रूप में बात करें तो आपको 12 के तो इस तरह से करना ही है, यानी कि 2 के पावर 2 गुना में 3 के पावर 1 तो करना ही है। और क्या करना है कि विषम भाजक पूछ रहा है तो सम भाजक के टर्म को ही छोड़ देना है। इसको जिस तरह से बताया गया था कि विषम भाजक को कैसे करते हैं, तो 0 से लेके चलते वैसे ही काम करना है, यानी कि 3 के पावर 0 प्लस के चिन्ह 3 के पावर 1, इस तरह से काम करना। और अगर विषम इधर आता संख्या तो उसको भी ऐसा ही बढ़ाते हैं ना, 3 के पावर 0 1 हो गया, और यहाँ पर 3 4 हो जाएगा, इस तरह से इसका आंसर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको हम सारी चीजें बता दिए। अब इसमें अगर किसी तरह से क्वेश्चन देगा तो आपको अब छूटना नहीं चाहिए। चलिए आज का हम लोग टॉपिक पे आते हैं, यानी कि जो आज हम लोग टॉपिक लाए हैं जो बात करने वाले हैं इसके बारे में ना, तो आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पूरा एनालिसिस है ना। चलिए नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए आपको एक होमवर्क दे दिया जा रहा है कि 24 का आप निकाल के हमें बताइएगा कि कुल भाजकों की संख्या कितना होगा, कुल भाजकों का योग कितना होगा, समभाजकों की संख्या कितना होगा, समभाजकों का योगफल कितना होगा, विषम भाजक की संख्या कितना होगा, विषम भाजक का योगफल कितना होगा। ये 12 को आपको बना के कमेंट नीचे करना है। क्या करना है, नीचे कमेंट करना है ना, ऑफलाइन। चलिए आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें कोई संख्या दे दे, क्या दे दे, कोई संख्या दे दे और उसका अभाज्य गुणनखंड पूछे। जैसे मान लेते हैं कि 24 को ना, 24 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हुआ, 24 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा, या पूछ सकता है इसी में क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या कितना
होगा। तो आप बताइएगा कि 24 का आभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना होगा। तो आप क्या कीजिएगा कि 12 को हम लोग इस तरह से गुणनखंड कर देंगे, 6 दूना 12, 2 से लगाएंगे 3 दूना 6 और 3 एकम 3। तो देखिए तो आभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना है। तो आभाज्य गुणनखंड की संख्या एक यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है और एक ठो यहाँ पर है। यानी कि इसका पूरी बात किया जाए तो 3 है। कितना है? अभाज्य गुणनखंड की संख्या 3 है। लेकिन अभाज्य संख्या की कितनी संख्या है? अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या इसमें कै गो है? तो देखिए तो अभाज्य संख्या इसमें 2 है, एक ठो 2 है अभाज्य संख्या, एक ठो 3 है। यानी कि अभाज्य संख्या के बात किया जाए तो अभाज्य संख्या की 2 है। अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। इसी को हम थोड़ा सा और डिटेल रूप में बताते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ये तो हम बहुत छोटा लिए हैं, आगे बहुत बड़ा बड़ा सीखेंगे। देखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 के पावर कितना है? 2 और यहाँ पर कितना है? 3 के पावर 1। अगर ऐसे अगर दे दे क्वेश्चन, ऐसे नहीं दे के 12 नहीं दे के इस तरह से दे दे तो क्या कीजिएगा, यहाँ पर कैसे जैसे अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालिएगा। तो आपको क्या करना है कि पावर को देखना है। कैसे है? अभाज्य संख्या के पावर को देखना है। बात को ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या की हम बात कर रहे हैं। अभाज्य संख्या यहाँ पर होना चाहिए, उसका पावर देखना है, न कि 6 को देखिएगा। 6 के अगर पावर 3 रहे तो इसको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि ये अभाज्य संख्या है ही नहीं। जब तक अभाज्य संख्या नहीं होगा उसका पावर को देखना ही नहीं है। तो क्या करेंगे? तो उसको अभाज्य संख्या में तोड़िएगा ना। जैसे में देखिए 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 ये है, 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 1 है। तो 2 1 कितना हो गया? 3। अभाज्य संख्या कितना है इसका? 3 ठो है। कितना हो गया? 3 गो। और अभाज्य संख्या पूछे कि अभाज्य संख्या कितना है, तो एक ठो ये अभाज्य संख्या है, एक ठो ये अभाज्य संख्या है, यानी कि अभाज्य संख्या कितना है? 2 है। इस तरह से चलिए एक ठो और क्वेश्चन लेते हैं और उसको बताते हैं और आपको समझाते हैं किस तरह से होगा। चलिए देखिए तो आपको ये क्वेश्चन लिया गया कि ये जो 6 के पावर जो 10 है और 7 के पावर 17 है और 11 के पावर 27 है, तो अभाज्य गुणनखंड बताइए। हम लिए थे 24। कितना लिए थे? 24। तो हम किए थे ऐसे, उसके बाद बनाए ऐसे, लेकिन आपको पहले ही दे दिया ऐसे, उसके बाद पूछ रहा है ऐसे। तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत होना चाहिए। राकेश जी दिक्कत हो रहा है जी? नहीं दिक्कत होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि पहले तो ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो ये 6 अभाज्य संख्या है ही नहीं, तो क्या कीजिए कि अभाज्य संख्या में तोड़ दीजिए। तो कैसे तोड़ेंगे? तो ये 6 को लगाइएगा 2 से, तो 3 और फिर 3, यानी कि 6 को हम क्या कर सकते हैं, ये 6 को कि 2 के ना क्या 2 और 3 में तोड़ सकते हैं ना। इसका पावर कितना है? 10 है। ये कितना है? 10 है। ये पूरा का पावर कितना है? 10 है। ऐसे तोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये अभाज्य संख्या के रूप में है, ये अभाज्य संख्या के रूप में है। अब जरा ध्यान दीजिए, अब हमको अभाज्य संख्या की अभाज्य गुणनखंड पूछा है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या कहते हैं कि पावर को जोड़ दीजिएगा। तो ये 10 जो है ना, इस पे भी है और इस पे भी है, दिख रहा है? इस पे भी है 10, इस पे भी, यानी कि यहाँ पर 10, यहाँ पर 10, 10 गुना के 20 और 20 और 17 जोड़ दीजिए, यानी कि 10 + 10 + 17 + 27, जो यहाँ पर आपको बताया गया था कि इसको जोड़ दीजिए अभाज्य संख्या के लिए ना। उसी तरह से जोड़िएगा तो 7 और 7 14, 14 के 4 हाथ में 1, 14 के 4 हाथ में 1 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3 3 1 4 1 5, एक हाथ से लिया कितना? 5 हो जाएगा, यानी कि 54 हो जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा इसका आंसर। यहीं पे अगर आपको बताया कि अभाज्य संख्या कितना है, तो अभाज्य संख्या में इसको तोड़ेंगे पहले। तो अभाज्य संख्या में तो तोड़िए दिए हैं, तो यहाँ पर देखिए तो अभाज्य संख्या कितना है, तो एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि अभाज्य संख्या की संख्या कितना है, तो ये आपको 4 है। कितना है? 4 है। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन लेते हैं और समझाने का प्रयास करने हैं, और गहराई से हम लोग जाते हैं और ऊपर जाते हैं ना, बहुत ही ऊपर लेके जाएंगे, लेकिन पहले नीचे से।
देखिए, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 75 के पावर 10, 25 के पावर 2 और 15 के पावर 10 और 5 के पावर 4 की आभाज्य गुणनखंड की संख्या एवं आभाज्य संख्या बताएं। तो आपको जस्ट बताया गया है कि जो नीचे वाला आधार है वो होना चाहिए आभाज्य संख्या के रूप में, तब आभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, अन्यथा नहीं निकाल सकते हैं। आभाज्य संख्या तभी निकलेगा। तो आभाज्य संख्या के रूप में इसको कैसे निकालेंगे? तो ये 75 को कर दीजिएगा गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड, आभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो जैसा ही करिएगा तो कैसे लगा सकते हैं? तो 7 और 5 12 यानी कि 3 से लगा सकते हैं। तो 3 दूना के 6, 3 5 15। फिर इसको कितना से लगा सकते हैं? तो 5 से, तो 5 5 कितना लेगा? 25 फिर 5 से, तो यहाँ पर ही 1 यानी कि 3 कितना है? 3 के पावर 1 और 5 के पावर कितना है? 2 के रूप में। यानी कि इसको हम 75 को कैसे लिख सकते हैं? ये 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, 3 के पावर 1 और गुणा में 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 2। और पूरा का पावर 10 है तो 10 लिख सकते हैं गुणा। ये 25 को फिर तोड़ दीजिए, ये 25 को क्या कीजिएगा? तोड़िएगा, तो 5 से टूटेगा, 5 5 25 यानी कि 5 के पावर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 के पावर 2 और फिर इसी के पावर में 2 है जी, चलिए 2, चलिए गुना। 15 को तोड़ दीजिए, तब 15 को जैसे ही तोड़िएगा 5 एकम 5, तो 3 कै बार है? तो 1 बार है, और 5 कितना बार है? 1 बार। कहिएगा सर जी 1 को काहे नहीं दे रहे हैं? तो अरे यार 1 से गुना करने पर आपको कोई फर्क पड़ेगा? हैं, 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1 होगा, तो 3 के पावर 1 गुना में 5 के पावर 1, और ये पूरा का पावर कितना है? 10 है। कितना है? 10 है गुना 5 के पावर 4 से, तो 5 तो अभाज्य संख्या है ही, इसमें तो कोई दिखते ना है। अब चलिए हम लोग आते हैं काम पे। आभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछा है, तो आभाज्य गुणनखंड की संख्या तो हम बोले थे कि पावर को जोड़ दीजिए। तो पावर यहाँ पर कितना है जी? तो ये 10 है। नहीं जी, इस पे पावर जाएगा 10, यानी कि इससे गुना होता है। पावर पावर आपको बताया गया था, 11 में बताए थे 12 में, कि पी के पावर m रहे और इसके पावर भी n रहे, तो क्या होता है कि पावर और पावर गुना हो जाता है, यानी कि पी के पावर m n हो जाता है। उसी तरह से 10 के पावर 1 से गुना होगा, यानी कि कितना हो जाएगा जी? तो 10 के पावर 1 यानी कि 10 से हो जाएगा, और ये 5 गुना के 10 यानी कि 5 के पावर 20 हो जाएगा। 10 गुना में 2 यानी कि 20 हो जाएगा। फिर गुना के चिन्ह, फिर गुना के चिन्ह, फिर 2 गुना के कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर कितना हो गया? 4 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए तो गुना के चिन्ह, ये 3 के पावर 10 हो जाएगा, और 5 के पावर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। अब देखिए तो 5 के पावर कितना? 4। अब हमको क्या करना है कि आपको सिखाए थे कि गुना में m गुना अगर n रहे और पावर जैसे कि रहता है कुछ, तो पावर आपस में जुड़ जाता है। क्या होता है? जुड़ जाता है, या एक ही पावर है तो हो जाता है। तो देखिए तो ये 5 5 कै गो है? 20 गो है। ये 5 5 कै गो है? 4 गो है। 5 5 कितना है? 4 गो। तो ये सब जैसे जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएगा, यानी पूरा जैसे जोड़िए जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो इसी को बढ़िया से लिख देते हैं। तो 3 के पावर 10, तो यहाँ पर 10 गो है, यहाँ पर 10 गो है ना, तो 10 गुना के 20 गो है गुना। यहाँ पर 20 है 5, यहाँ 4 है, यहाँ 4, तो 4 4 8, यहाँ 28, 5 के पावर 28 हो जाएगा, 28 को है। अब देखिए, अब नहीं है ना, 5 और 3 के रूप में है, ये पूरा 5 और 3 के रूप में है। इसको जोड़ दीजिएगा, इसको जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी? जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? तो 5 के पावर कै गो है? तो यहाँ पर 10 ठो है, 20 ठो है, और 5 के पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 10 है। तो आपको 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 और 4 38 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 38। अब पावर को क्या करना रहता था? जोड़ना रहता था, यानी कि 20 और 38 जोड़िएगा तो 30 20 50, और 50 में 8 जो है 58। कितना? 58 हो जाएगा। ये आभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा? आभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो 58 को होगा इसमें।
और अभाज्य संख्या पूछे तो अभाज्य संख्या आपको इतना सारा दिख रहा था, उसमें 2 ही मिला जी, 5 और 3। कितना? तो 5 और 3 यानी कि 2 ही अभाज्य संख्या मिला है। ये वाला कितना हो गया? 2 ही हुआ। चलिए, हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए और दूसरा आप टॉपिक पाते हैं, दूसरा बातें बताते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा संख्या आप बताइएगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा व्हाट्सएप नंबर के जरिए। चलिए जी, देखिए तो आपको कहा जा रहा है कि 12 को 2 पूर्णांक संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के कितने तरीके हैं। यानी कि 12 के जो गुणनखंड होंगे उसको दोनों को, 12 के जो गुणनखंड है उन दोनों को एक यानी कि पेयर के रूप में लिखने का कितने तरीका है। जैसे में 12 के गुणनखंड कौन कौन होंगे जी, 12 के गुणनखंड सबसे पहले कौन कौन होंगे, तो 12 के गुणनखंड कौन होगा? 1 होगा। यहाँ पर 12 का गुणनखंड कितना होगा? 1 होगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और स्वयं 12 हो जाएगा। यानी कि 12 के गुणनखंड ये है। इनको अगर यहाँ पर कह रहा कि 12 को 2 पूर्ण संख्या यानी कि इसको 2 पूर्ण संख्या के रूप में गुणनखंड को सजाएंगे। यानी कि यहाँ पर देखिए तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर यही कर सकते हैं कि 1 गुना में 12 लिख सकते हैं। 12 हमको लाना है तो 1 गुना में 12 हम कर सकते हैं, 1 गुना में 12, और 12 ही लाना है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 गुना के 12, क्या कर सकते हैं? 2 गुना में 6, और क्या सकते हैं 12 को लाने के लिए 4 गुना में 3 यानी कि 3 गुना में 4, और कर सकते हैं तो कहिए कि हाँ सर 12 गुना में 1 कर सकते हैं, तो 12 गुना 1 कहिए, 1 गुना 1 कहिए, आपको बात जिससे सेम ही होगा। तो यहाँ पर हमें देखने को ये मिला कि 12 को 2 पूर्णांक संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला ये तरीका, दूसरा ये तरीका, तीसरा ये तरीका। तो अगर आपसे पूछेगा 12 नहीं 175 पूछ देगा, और पूछेगा कि 12 के गुणनखंड के व्यक्त कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप इतना जब करिएगा तो आपको दिमागे खराब हो जाएगा, कुछ दिमागे खराब हो जाएगा। तो कहिएगा कि सर जी इसको निकालने का कोई तरीका है, तो हाँ निकालने का तरीका है। तो आपको 12 को सबसे पहले क्या करना है? गुणनखंड कर देना है। क्या करना है? गुणनखंड कर देना है। तो 2 से जब लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपको? तो 2 से लगाइएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 3 हो जाएगा, और फिर 3 से लगाइएगा, इस तरह से 1 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना? हमें उम्मीद है कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ गए, यहाँ पर आ गए। अब देखिए तो 2 के पावर कितना, 2 2 कितना है? तो 2 बार है, और 3 3 कितना है? 1 बार है। अब जरा ध्यान दीजिए, इनको क्या कीजिए आप, एक एक जोड़ के गुना कर लीजिए। जिस तरह से कुल भाजक की संख्या निकालते थे, यानी कि कुल भाजक पहले निकाल लीजिए। क्या निकालिए? कुल भाजक, कुल गुणनखंड का भाजक निकालिए। जब निकालिएगा तो 2 में 1 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी 3 गुना के 6। अब ये 6 में 2 से भाग दे दीजिए, आपको निकल के आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3। यानी कि आपका ये आंसर जो हो गया 3 हो गया। देखिए यहाँ पर हम निकाले हैं 3। अब चलिए 175 के हम निकालते हैं ये गुणनखंड ना, तो चलिए निकालते हैं। इसका कितना होगा ना, तो देख लीजिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर अब 175 कितना जी? 175। तो 175 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, तो 7 और 5 12, 12 1 13 नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। कितना से लगेगा? 5 से। तो 5 से जब लगाइएगा तो पंथ यही हो जाता है 15, और 5 से 5 5 5 25 हो जाएगा, 35 बार में। ये फिर 5 से लगेगा, तो 5 से जब लगाइएगा तो 7 5 35, ये 7 से लगेगा 1, यानी कि 5 5 कै गो है जी? तो 5 5 2 गो है, 7 7 कै गो है जी? 1 गो है। कोई दिक्कत समझ में नहीं ना? अब ध्यान दीजिए, हम बोले थे कि इसको कुल भाजक की संख्या निकालेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। तो निकालेंगे तो यहाँ पर 1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा।
तो 3 दूना कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6। और ये जो कुल भाजक की संख्या जो आया है, अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो आया है, इसमें आपको 2 से भाग दे देना है, भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 3, यानी कि इसमें कितना निकलेगा तो 3 निकलेगा। कितना निकलेगा 3 ही संख्या निकल सकता है, उससे अधिक नहीं निकलेगा। आपको दिया जा रहा है होमवर्क, आप बना के आइएगा होमवर्क, तब जाके आप जानेंगे आपको बनाने आया अथवा नहीं आया। चलिए दे देते हैं कोई संख्या, जैसे में 125 के निकाल के आइएगा, कितना 125 के, और इसको क्वेश्चन कर देगा, कर देते हैं ना। चलिए हम ही निकाल देते हैं 125 के। तो जब ये लगाइएगा तो ये 5 से लगेगा, कितना से लगेगा 5 से, तो 5 गुना के 10, 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा 5 पचे 25, फिर 5 से लगाइएगा एक बार में, यानी कि 5 5 कितना है 3 है। तो हम बोले थे कि पावर में 1 जोड़ देना, तब पावर में 1 जोड़िएगा तो कितना रहेगा 4, और 4 में जब 2 से भाग दीजिएगा इस तरह से आ जाएगा 2, यानी कि इसको 2 ही तरीका से लिखा जा सकता है, और संभव नहीं है, और संभव नहीं है का कोई दिक्कत, कैसे और संभव नहीं है, हाँ। तो इस तरह से हो जाएगा। चलिए और आपको दिया जा रहा है होमवर्क ना, होमवर्क में लिखिएगा कॉपी में 178, 215, 480, इसको आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, आगे अगले दिन हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना। चलिए यहाँ तक देखने के लिए भाई जो थैंक यू सो मच।